गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेश योगी टीचर साइंस बूढ़ा एजुकेशन हब के ऑनलाइन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा हम पढ़ रहे हैं साइंस 9th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 4 है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हमारा चल रहा है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। क्या चल रहा है बेटा? नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है बेटा, हमने जे टॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ लिया था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। बेटा नील्स बोर ने भौतिकी के प्लांक क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। बोर ने सन 1913 में हाइड्रोजन के परमाणु की संरचना एवं उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करते हुए निम्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। बेटा बोर ने क्या किया कि सन 1913 में हाइड्रोजन के परमाणु की संरचना एवं उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करते हुए निम्न परिकल्पनाएं हैं वो प्रस्तुत की। तो नील्स बोर की परमाणु परिकल्पनाएं, बेटा फर्स्ट परिकल्पना उन्होंने यह दी थी कि परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं, कि परमाणु का जो केंद्र होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है। परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है बेटा? परमाणु के केंद्र सेंटर में नाभिक पाया जाता है। नाभिक न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें क्या होते हैं? जिसमें धनावेशित कण क्या होते हैं? जिसमें धनावेशित कण ब्रैकेट में बेटा प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें धनावेशित कण हैं, प्रोटॉन हैं, वो पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा वाले वृत्ताकार या वृत्ताकार बोल दें, वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें इन पथों को क्या कहते हैं? जिन्हें कक्ष कोश या ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा स्तर कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 में बताया कि जो ये कक्ष हैं या कक्षाएं हैं वो सेकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती हैं। कक्षाएं हैं वो सेकेंद्रीय रूप से एक के बाद एक सेकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित रहती हैं। ठीक है, कक्षाएं हैं वो सेकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित रहती हैं। इन कक्षाओं को n से दर्शाया जाता है। बेटा चौथा पॉइंट बताया कि इन कक्षाओं को किससे दर्शाया जाता है? इन कक्षाओं को n से दर्शाया जाता है। इन कक्षाओं को n से दर्शाया जाता है। n का मान पूर्णांक संख्या, बेटा n का मान क्या होता है? पूर्णांक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 आदि होता है। n का मान है वो पूर्णांक संख्या होता है। इन कक्षाओं को, ठीक है, तो इन कक्षाओं को KLMN भी कहते हैं। तो इन्हें
KLMN भी कहते हैं, KLMN भी कहते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं को KLMN भी कहते हैं। n का मान बढ़ने से ये कक्षाएं नाभिक से दूर होती जाती हैं। 5वें पॉइंट में उन्होंने बताया कि n का मान बढ़ने से नाभिक से दूर होती जाती हैं, दूर होती जाती हैं तथा इनकी ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। दूर होती जाती हैं तथा इनकी ऊर्जा किनकी ऊर्जा बेटा? कक्षाओं की ऊर्जा। इनकी ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट में, छठे पॉइंट में उन्होंने इंग्लिश बोर्ड में बेटा यह बताया, छठा पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग बेटा, कोणीय संवेग को क्या कहते हैं? MVR। कोणीय संवेग MVR का मान H/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है बेटा, इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन हैं वो केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग MVR का मान H/2π का पूर्ण गुणज होता है। अगले पॉइंट में, 7वें पॉइंट में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक निश्चित कक्षा में, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है बेटा 7वां। उस पॉइंट में यह कहा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है अथवा उच्च कक्षा से निम्न
आता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन करता है। बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन है वो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तब तो वह क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब वह उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। मान लो बेटा ये कोई परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु है आपका, और ये परमाणु का नाभिक है, ये क्या है बेटा, धनावेशित नाभिक है, ये न्यूक्लियस है, नाभिक, ठीक है, और इस नाभिक के चारों ओर ये क्या है बेटा, कक्षाएं हैं, ये जो सेकेंडरी रूप से व्यवस्थित हैं, इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं बेटा, इन कक्षाओं को हम 1 2 3 4 या KLMN के द्वारा इनको दर्शाया जाता है, ठीक है। जहां ये बेटा N है, N यहाँ देखो इस पॉइंट पे क्या कहा गया है कि इन कक्षाओं को N से दर्शाया जाता है, और N बराबर क्या होता है, N बराबर 1, N बराबर 2, N बराबर 3 और N बराबर 4, ठीक है। N बराबर 1 तो ये कौन सी है, के कोष भी कह सकते हैं इसको, ये L है, ये M है और ये N है, ये इनको कक्ष या कोष कहते हैं, ठीक है। तो ये परमाणु के केंद्र में क्या है, नाभिक पाया जाता है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में कक्षाएं सेकेंडरी रूप से व्यवस्थित रहती हैं। इन कक्षाओं को N से दर्शाया जाता है। N का मान पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 होता है, इन्हें KLMN भी कहते हैं। N का मान बढ़ने से कक्षाएं नाभिक से दूर होती जाती हैं। बेटा जैसे जैसे N का मान बढ़ता है, N बराबर 1 2 3 4, जैसे जैसे बढ़ता है तो ये कक्षाएं नाभिक से दूर होती जाती हैं और इनकी ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए MVR का मान H/2π का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और जब कोई इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में, उसकी एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और बेटा जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो देखो कि निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, मान लें यहाँ पे कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये निम्न कक्षा है और ये उच्च कक्षा है। मान लें ये K है और ये L है, तो इस निम्न कक्षा से ये जब उच्च कक्षा में जाता है, निम्न से ये क्या करता है, उच्च कक्षा में जाता है, तो बेटा ये क्या करता है, ये ऊर्जा का अवशोषण करता है। क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा का अब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। और जैसे मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे इस उच्च कक्ष से और निम्न कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन जाता है, ये उच्च कक्ष है और ये निम्न कक्ष है, इससे मान लें कि इलेक्ट्रॉन जाता है, तब वो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इस प्रकार से नील्स बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में परमाणु के बारे में विभिन्न परिकल्पनाएं हैं वो प्रस्तुत की। ओके।